हेलो बेटा, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो विषय है, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जाग तुझको दूर जाना कविता। तो इस कविता की जो लेखिका हैं वो छायावाद युग की प्रधान स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी हैं। उनके द्वारा रचित ये कविता है जाग तुझको दूर जाना। तो हम लोग इसी कविता की व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। जाग तुझको दूर जाना, इस कविता की लेखिका है महादेवी वर्मा, जो छायावादी युग की कवित्री हैं। आइए हम लोग पहले थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय से अवगत होते हैं, उसके बाद इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। तो कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, लेखिका है महादेवी वर्मा। इसकी हम लोग संदर्भ और प्रसंग सहित पूरी व्याख्या हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन के विषय में, जो उनका जीवन परिचय है उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानकारी पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए व्याख्या पे हम लोग चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा हम इनके जीवन परिचय से आप सबको परिचित कराते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए महादेवी वर्मा के माता जी का नाम, तो उनकी माता का नाम था हेमा रानी। ठीक है, फिर पिताजी के विषय में बात किया जाए तो उनके पिताजी का नाम था गोविंद नारायण वर्मा। अगर पत्रिका की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा इलाहाबाद से, यहाँ पे देखिए ये हम लिखना भूल गए थे, इसको लिख देते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से महादेवी वर्मा जी चांद नामक पत्रिका का संपादन करती थीं, और ये पत्रिका महिलाओं से जुड़ी हुई पत्रिका थी, अर्थात महिला शिक्षा के लिए महिलाओं को ध्यान में रख करके इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जिसका नाम था चांद। और ये चांद पत्रिका आप सबको बताएं कि मासिक पत्रिका थी। लिखने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो छोटी हैं उसको हम बोल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी अपने नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे, अगर दर्शन का बात किया जाए तो महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में यह सवाल पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित थी। ठीक है, तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी किस दर्शन से प्रभावित थी, तो महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। ठीक है, फिर ये इनका काव्य संग्रह है यामा काव्य संग्रह पर इनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पार्ट है। हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार नोबल पुरस्कार कहा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा जी को यामा काव्य संग्रह पर 1972 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावादियों की कवित्री हैं। थोड़ा सा हम आपको अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हम पीछे की तरफ लेकर के चलते हैं। आप सबको बताएं कि बेटा, जब आप देखोगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब लिखना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर कवियों का क्रम बैठाने में फिर अलग अलग समय के हिसाब से काल विभाजन किया गया, उसका नामकरण किया गया। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला नाम आता है उसमें है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के बाद है फिर भक्ति काल। ठीक है,
भक्ति काल के बाद है रीति काल, फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसी आधुनिक काल का जब फिर डिवाइडेशन होता है तो सबसे पहले नंबर पर आता है जो युग, उसका नाम था भारतेंदु युग। फिर उसके बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है उसी का नाम रहता है छायावाद। और इसी छायावाद युग की कवित्री हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। तो माता का नाम, पिता का नाम, पत्रिका, दर्शन, पुरस्कार और किस वाद की हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। हाँ, यहाँ देखिए एक चीज़ छूट रहा है, इनके पति की अगर बात किया जाए तो इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। क्या नाम था? स्वरूप नारायण वर्मा। आइए इसको स्क्रॉल करते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद इनके जन्म पे आते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। फर्रुखाबाद जिले के विषय में आप सबको बताएं तो फर्रुखाबाद जिला ये पश्चिमी यूपी का जिला है। और फर्रुखाबाद के विषय में अगर आपको भूगोल में लेकर के चलें तो वहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है, तो ये वही फर्रुखाबाद है कि जहाँ पर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है। वहीं पे महादेवी वर्मा का जन्म 29 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। इनका जन्म हिंदी साहित्य की एकमात्र कवित्री हैं कि जिनका जन्म होली के दिन हुआ था। अभी हाल ही में हम लोग होली मनाए हैं, ठीक है। उपाधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। जो अभी हम ये काल विभाजन आपको बताए हैं, तो जब आप रीतिकाल में, ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसी रीतिकाल में आप देखेंगे कि आपको एक कवित्री मिलेंगी जिनका नाम था मीरा बाई। जो शादी होती है, उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद उनके ससुर, उनके देवर के द्वारा उनको काफ़ी प्रताड़ना मिलती है, तो जिससे वो परेशान होकर के वो रहती हैं, राजस्थान की रहने वाली रहती हैं। वो चली आती हैं वृंदावन, और वृंदावन में रह करके भगवान कृष्ण को अपना पति मान करके, अपना आराध्य मान करके उनका पूजा पाठ करती हैं। और उनके द्वारा जो लिखा हुआ काव्य है, उनके द्वारा जो लिखा हुआ काव्य है उसी को हम लोग रीतिकाल में पढ़ते हैं, और उन्हीं को आधार बना करके उनसे मिलती जुलती चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें महादेवी के काव्य में मिलती हैं, तो इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। तो एक उपाधि है कि, एक सेकेंड, एक उपाधि है कि नीर भरी, एक उपाधि है इनकी कि नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली। और दूसरी उपाधि है आधुनिक युग की मीरा, ठीक है। अगर इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियों के विषय में बात करें हम लोग तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, गीत, और इसके बाद यामा, यामा के विषय में अभी हम लोग बात किए ही। और फिर है दीपशिखा। ये सांध्य गीत के विषय में अभी फिर हम एक आपको तो बताते हैं पॉइंट। तो ये इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। फिर इसके बाद चलिए और चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ये रेखा चित्र तथा संस्मरण है महादेवी वर्मा के। पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के साथी, सॉरी ये देखिए गलती से लिखा गया, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के, ये साथी नहीं है, ये चलचित्र है। अतीत के
चलचित्र, ठीक है। और ये श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ महिलाओं से संबंधित है। और मेरा परिवार में महादेवी वर्मा को जानवरों से बहुत प्रेम था, तो जो ये बहुत सारे जानवरों को पाल करके रखी थी, कुत्ता, बिल्ली, न्योला, गाय, ऐसे बहुत, खरगोश, है ना, नील गाय, ऐसे बहुत सारे जानवरों को पाल करके महादेवी वर्मा जी रखी थी। तो मेरा परिवार में उन्हीं के विषय में ये चर्चा की है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये महादेवी वर्मा जी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको यहाँ पे लिख दें। जैसे 1972 ईस्वी में, एक सेकंड, 1972 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक इनका काव्य संग्रह है नीरजा, इस पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, इनको आधुनिक युग की मीरा, नीर भरी दुख की बदली कहा जाता है, या उपाधि से ये क्या थी, विभूषित थी। तो आइए एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं। हाँ, अगर इनकी वहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था इसलिए छोटा छोटा करके लिखे थे, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दे करके लिख दिए कि ये माता का नाम, ये पिता का नाम और ये इनके पति का नाम। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक सेकंड, आइए जिस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना, कविता सांध्य गीत, ये आप लोग जानते रहिएगा, सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। यानी जाग तुझको, ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, ये कविता किस काव्य संग्रह में है, तो सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये सारी जानकारी हो गई महादेवी वर्मा जी के जीवन से जुड़ी हुई, छोटी मोटी, मतलब इनका जीवन परिचय हो गया, ठीक है। इनकी रचनाएं हो गई, इनकी उपाधियां हो गई, इनके महत्वपूर्ण जीवन, इनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और ये कविता सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। अब आइए हम लोग आते हैं प्रसंग पे। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि कविता आपसे व्याख्या सहित लिखने के लिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड हमारी, एक सेकंड, प्रस्तुत पद्यांश या काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से जाग तुझको दूर जाना नामक कविता से लिया गया है, जिसकी रचयिता छायावादी युग की कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ये आपका हो जाएगा संदर्भ, ठीक है। प्रसंग है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में महादेवी वर्मा जी जो संघर्षशील व्यक्ति है, जो वीर पुरुष है, उसको क्या करती हैं, जगाने का काम कर रही हैं, उसके अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं कि तुम उठो, जागो और चलो, क्योंकि अभी मंजिल तुम्हारी दूर है और तुमको रुकना नहीं है, तुमको अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यखंड में महादेवी जी के द्वारा भीषण कठिनाइयों की चिंता ना करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ये यहाँ पे हंस पद चिन्ह लगाते हैं, किया गया है, ठीक है। यानी इसमें जो संघर्षशील व्यक्ति है उसको ये कहा गया कि आप चिंता मत करिए, किसके, कोमल बंधनों के, आकर्षणों के, इस सब से क्या करिए, मुक्त होकर के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए, तभी हमको हमारा लक्ष्य सफलता मिल सकता है, ठीक है। तो ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया।
अब बारी है कविता की व्याख्या की। ठीक है, यहाँ देखिए ये जीवन परिचय हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, अब संदर्भ और प्रसंग हो गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना। चलिए, कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए रेड कलर से ही करते हैं। जाग तुझको दूर जाना। आइए, कविता की पंक्ति है कि चिर सजग आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। आप सबको बताएं कि इस पूरी कविता में अगर रस की बात किया जाए तो इस पूरी कविता में है वीर रस। और आपको बताएं कि वीर रस कविता थोड़ा जोश के साथ पढ़ा जाता है, कि जैसे अगर इस कविता को वीर रस में पढ़ना हो तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि चिर सजग आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिंगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अर्थात कहने का मतलब कि जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपको कविता को इस तरीके पढ़ना है कि सामने वाले के अंदर जोश भर जाए। जैसे वो कविता है ना कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि मतलब कठिनाइयाँ अनेक हों, है ना, कुछ इस तरीके की जो बचपन में हम लोग कविता पढ़े हैं, तो उसी तरीके इसको पूरा आपको जोश में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं अभी तो इसमें जोश से नहीं पढ़ना है ना ये। हाँ, चलिए देखते हैं व्याख्या। तो चिर सजग आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों के माध्यम से जो संघर्षशील व्यक्ति है, जो स्वतंत्रताकारी है, जो वीर पुरुष है, उसको जगाने का काम कर रही हैं, उससे बातें कर रही हैं। उसके अंदर उनको कुछ कमियां दिखाई दे रही है और कमियां दिखने के कारण अब उसी कमियों पे वो उससे बात कर रही हैं और उससे पूछती हैं कि चिर सजग आंखें ऊनी दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर का जो अर्थ होता है, चिर का अर्थ होता है हमेशा, सदा। सजग मतलब सतर्क। ठीक है, आंखें आंखें। उनीदी का अर्थ होता है नींद से भरी हुई आंखें, भरी हुई आंखें। ठीक है, व्यस्त बाना, व्यस्त बाना का यहाँ तात्पर्य हो जाएगा पहनावा से, पहनावा से। ठीक है, तो कहती हैं महादेवी वर्मा की जो आंखें, हे संघर्षशील व्यक्ति, हे वीर पुरुष, जो आंखें हमेशा से सतर्क रहती थीं, आज वो आंखें नींद से भरी हुई क्यों हैं, और आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा पहनावा भी आज कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा है। जाग तुझको दूर जाना, इन सबको छोड़ो, निद्रा को त्यागो, उठो जागो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुमको अभी कहाँ जाना है, अभी तुमको बहुत दूर तक जाना है, तुम्हारी मंजिल तुमसे बहुत दूर है। फिर आगे कहती हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन मौन अलसित व्योम रोले। अचल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, क्या होता है स्थिर। हिम माने होता है बर्फ, इसमें दो शब्द है, हिम और गिरी। गिरी का अर्थ हो जाएगा पर्वत, हिम का अर्थ होगा बर्फ, अर्थात बर्फ से घिरा हुआ पर्वत। अचल माने स्थित, हृदय, हृदय कंप यानी कांपना। ठीक है, तो कहती हैं, और प्रलय का मतलब जान ही रहे हैं, हाहाकारी, है ना। मौन मतलब शांत। अलसित का अर्थ होता है आलस। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो कहती हैं कि हे वीर पुरुष, यदि स्थिर रहने वाले बर्फ से घिरे हुए पर्वत में, उसके हृदय में आज अगर चाहे कंपन हो ले, या जो आलस अलसाया हुआ ये आकाश है, आज ये क्या करे, अश्रु रूपी वर्षा करने लगे। किस प्रकार, प्रलयकारी। यह अलसाया हुआ आकाश आज प्रलयकारी अश्रु रूपी चाहे वर्षा करने लगे, या बर्फ से घिरे हुआ पर्वत
हिलने लगे, उसमें कंपन होने लगे, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको रुकना नहीं है, तुमको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अभी तुमको बहुत दूर जाना है। फिर कहती हैं कि आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। फिर आगे भी उस वीर पुरुष को जगाते हुए कहती हैं कि आज पी मतलब पी लेना, आलोक मतलब होता है प्रकाश, डोले अर्थात डोलना, तिमिर अर्थात अंधकार, घोर छाया अंधकार की छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं और बिजली कड़कने लगे, निठुर तूफान बोले। कहती हैं कि उसके बाद चाहे वो बर्फ से घिरा हुआ पर्वत हिलने लग जाए, कंपन होने लगे, या जो यह आकाश है ये प्रलयकारी प्रलय रूपी वर्षा करने लगे, आंसुओं की वर्षा करने लगे, लेकिन तुमको आज रुकना नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। और उसके बाद ये अंधकार क्या करे, तिमिर क्या करे, सारे आलोक अर्थात प्रकाश को निगल जाए और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो। और फिर क्या हो कि बिजलियां कड़कने लगे, निठुर तूफान बोले, चारों तरफ तूफान ही तूफान हो। उसके बाद भी तुमको रुकना नहीं है, तुमको अभी क्या करना है, अभी तुमको बहुत दूर तक जाना है, इसलिए जागो और तुम आगे बढ़ो। फिर क्या कहती हैं, फिर कहती हैं कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह है अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कहने का मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमको क्या करना है, रुकना नहीं है। जो पथ है, नाश पथ अर्थात कंटीले रास्ते, कंटीले रास्ते, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। जो कंटीले रास्ते हैं अर्थात दुर्गम रास्ते हैं, उस पर भी तुमको क्या करना, चिन्ह है अपने छोड़ाना, अपने पैरों के अपने कदमों को चिन्ह को छोड़ आना है, अर्थात तुमको आगे निकल जाना है। और ऐसा करने से तुम्हारे पीछे हजारों लोग तुम्हारे पथ का, तुम्हारे रास्ते का, तुम्हारे कदमों का अनुसरण करते हुए आएंगे। तो हे वीर पुरुष, उठो, जागो और आगे बढ़ो, अभी मंजिल तुम्हारी दूर है और तुमको क्या करना है, बहुत दूर जाना है। ये पहले खंड की व्याख्या हो गई। आइए अब दूसरे खंड की व्याख्या हम लोग देखते हैं। फिर कहते हैं कि फिर कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कहने का बांधने, ये बांध लेंगे अर्थात बांधना है ना। मोम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कोमल, बंधन मतलब बंधन, सजीले अर्थात रंग बिरंगे। तो ये बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, ये जो यहाँ पे बातें की जा रही है मोम के बंधन की, तो इसका मतलब होगा मोह माया, जगत की मोह माया, ठीक ना। फिर पंथ की, पंथ माने रास्ता, बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। यहाँ पे तितलियों के पर रंगीले से तात्पर्य है सुंदर स्त्रियां। कौन, सुंदर स्त्रियां। तो फिर अब उससे सवाल करती है, देखिए सब आप देखेंगे कि यहाँ पे हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब उस वीर पुरुष से सवाल करती है कि हे वीर पुरुष, क्या तुम्हें संसार के जो ये मोह माया के बंधन है ये तुमको बांध लेंगे। फिर कहती हैं और तुम्हारे पंथ यानी तुम्हारे रास्ते की बाधा, ये जो सुंदर स्त्रियां हैं ये तुम्हारे क्या रास्ते की बाधा बनेंगी, अर्थात ये मोह माया के बंधन से, सुंदर स्त्रियों के जाल से तुम क्या करना, खुद को दूर रखना, क्योंकि अभी तुमको बहुत दूर जाना है, ठीक है। फिर कहती हैं कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फिर पूछती हैं कि क्या तुमको जो ये विश्व भर का दुख है, क्रंदन अर्थात रोना या दुख है ना, तो जो पूरे ये समस्त विश्व का जो दुख है, क्या यह तुम्हें अपने रास्ते को भुला देगी, मधुर की मधुर गुनगुन, और या क्या भौरों की जो मीठी तान है इसको सुन करके तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। और क्या तुम्हें जो ये फूल के दल ओस गीले, जो फूल पे ओस की बूंदें पड़ी हैं, क्या तुमको ये अब तुम्हारे रास्ते से डिगा देंगी, अर्थात तुम्हें ओस की बूंदें क्या तुम्हें डुबा देंगी। अर्थात तुम इन सब से बच करके रहना, ताकि ये जो ओस की बूंदें हैं ये तुमको डुबा ना सकें, और तुम क्या करो, अपने पथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, जिससे तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाए। मधु का अर्थ होता है भौरा, मधु मतलब होता है भौरा, भौरे का और भी जो पर्यायवाची है वो है चंचरीक, षटपद, भ्रमर, भौरा,
मधु, ये इतने सारे पर्याय आपके भौरे के हैं। ठीक है, मधु का अर्थ क्या होगा? मधु मधु का अर्थ हो जाएगा भौरा। ठीक है, अगली लाइन है, मधु का अर्थ होगा भौरा। ये थोड़ा खिचपिच कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा हम अभी कम सीख पाए हैं इसको, है ना। चलिए, तो अगली लाइन है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। कहती है कि तू, छाह मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? परछाई। कहती हैं कि तू अपनी ही परछाई को अपने लिए जेल, कारा मतलब जेल, तू अपनी ही परछाई को अपने लिए क्या मत बना? जेल मत बना, है ना। जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि अभी तुझको क्या करना है? बहुत दूर जाना है। तुम्हारा जो मंजिल है, जो तुम्हारी मंजिल है, वो भी क्या है? बहुत दूर है। ठीक है, ये हो गई दूसरे खंड की व्याख्या। देखिए, यहाँ से है कि चिर सजग आंखें उन्हें दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक ना। यहाँ बांध लेंगे क्या तुम्हें मोम के बंधन से जिले, अर्थात क्या ये संसार के जो मोह माया रूपी बंधन, क्या ये तुम्हें अपने बंधन में बांध लेंगे। और जो ये सुंदर स्त्रियों के जो तितली रूपी सुंदर स्त्रियां हैं, क्या तो ये तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेंगी। अर्थात क्या करना है कि तुमको इन सब से दूर रहना है, नहीं तो ये सब क्या करेंगे? तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लेंगी। तुमको इनसे दूर रहना है, क्योंकि अभी मंजिल तुम्हारी तुमसे बहुत दूर है। फिर कहते हैं कि ये भौरों की मधुर गुनगुन और पूरे विश्व का जो दुख है, क्या यह तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देगा। और पुष्पों पे पड़े हुए जो ओस के छींटे हैं या ओस की बूंदें हैं, क्या यह तुम्हें डुबा देंगी। अर्थात इनसे तुमको क्या करना है? बच के रहना है, इनके तरफ ध्यान नहीं देना है, ताकि तुम अपनी मंजिल को क्या कर सको? पा सको। और तुम अपनी ही परछाई को अपने लिए जेल मत बनाओ, क्योंकि अभी तुमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, और मंजिल तुम्हारी तुमसे क्या है? अभी बहुत दूर है। चलिए, तीसरे खंड की व्याख्या देखते हैं। तीसरे खंड की लाइन है कि वज्र का उर एक छोटे से अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप, क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब देखिए, वज्र का अर्थ होता है कठोर, उर माने हृदय, छोटे मतलब छोटे। ठीक है, अश्रुकण आंसुओं के कण में धो गलाया। अब यहाँ पे क्या कहती हैं कि फिर सवाल करती हैं कि कहती हैं कि हे वीर पुरुष, उर माने हृदय। ठीक है, उर मतलब हृदय, और वज्र का अर्थ क्या हो जाएगा? कठोर। ये हो गया कठोर। ठीक है, तो कहती हैं कि हे वीर पुरुष, जिसका हृदय वज्र के समान कठोर था, वो अपने हृदय को आंसुओं की कुछ बूंदों में धो दिया, अर्थात कोमल बना दिया, गला दिया। और दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा मतलब अमृत, अर्थात जीवन रूपी अमृत। और उसने क्या किया कि अपना जीवन रूपी अमृत दे करके किससे दो घूंट मदिरा मांग लाया है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या? वात मतलब हवा, उपधान मतलब होगा सहारा, है ना, सहारा। तो कहते हैं कि जिस वीर पुरुष के हृदय में जो आंधियां चल रही थी, वो क्या मलय गिर से आने वाली हवाओं का सहारा लेकर के सो गई हैं।
वो आंधियाँ शांत हो गई हैं। देखिए ये मलय के विषय में आप सबको बताएं कि थोड़ा सा आप लोगों को ये देखिए भारत का नक्शा बना के दिखाते हैं। ये हमारे भारत का जो अपने देश का निचले भाग का हिस्सा है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको दो राज्य दिखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। यहीं इन्हीं दोनों राज्यों में आप देखेंगे कि मलय गिर पर्वत का आप लोगों को विस्तार मिलेगा, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से जो आने वाली हवाएं हैं वो बड़ी ठंडी और सुगंधित होती हैं। तो उन्हीं के विषय में बात करती है महादेवी वर्मा कि जिस वीर पुरुष के सीने में हमेशा आंधियाँ चलती थीं आगे बढ़ने की, हमेशा उसके अंदर एक जोश भरा रहता था। क्या उसके हृदय में ये मलयगिरी से आने वाली ठंडी हवाएं उसका सहारा लेकर के, ठंडी हवाओं का सहारा लेकर के अब शांत हो गई हैं। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। हे वीर पुरुष, पूरे विश्व का, पूरे संसार का अभिशाप तुम्हारे पास एक कभी न टूटने वाली निद्रा बन करके क्या तुम्हारे पास चला आया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत का मतलब होगा, सुत का अर्थ होता है पुत्र, अमरता अर्थात जो कभी मां ना मरे, अर्थात ब्रह्मा कहती हैं कि हे अमरता के सुत, हे अमरता को प्राप्त पुत्र, तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो, फिर क्यों तुम अपने हृदय में, उर माने हृदय, हृदय में फिर क्यों तुम अपने मृत्यु को बसाना चाहते हो। हे वीर पुरुष, तुम अपने हृदय में क्यों मृत्यु को बसाना चाहते हो, जबकि तुम क्या हो, अमरता के सुत अर्थात तुम ब्रह्मा के पुत्र हो। उठो जागो, खुद को पहचानो, क्योंकि अभी तुमको बहुत दूर जाना है और मंजिल तुम्हारी अभी बहुत दूर है। तो ये हो गए तीसरे खंड की व्याख्या। आइए हम लोग चौथे खंड की व्याख्या देखते हैं। ये अंतिम खंड है। कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। ठंडी सांस, भूल वह जलती कहानी, तो कहती हैं कि अब तुम अपनी ठंडी सांसों से जो तुम्हारे जीवन में पहले बीत चुकी है उस कहानी को हमसे मत कहो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कहती हैं कि जिसके हृदय में, उर माने हृदय, जिसके हृदय में आग होगा, किस प्रकार का आग, यानी एक तेज होगा आगे बढ़ने का, उसी के आंखों में दृग मतलब नेत्र। ठीक है, दृग, चक्षु, नेत्र, ये सब आंख की पर्यायवाची हैं। तो कहते हैं दृग में सजेगा आज पानी। कहते हैं जिसके हृदय में तेज होगा, अग्नि रूपी ज्वाला धधक रही होगी, उसी की आंखों में आज पानी सजेगा, शोभायमान होगा। अर्थात जब तक तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का तेज नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा, तब तक तुम्हारे आंखों में जो इज्जत रूपी पानी है, जो चमक हो, दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम्हें अपने हृदय में आज उस अग्नि को जलाना होगा, तभी तुम्हारी आंखों में वह इज्जत रूपी पानी आज चमकेगी, वो दिखाई देगा। हार भी तेरी बनेगी माननी की जय पताका। अगर तू संघर्ष करेगा, तो कहती हैं कि हे वीर पुरुष, अगर तू संघर्ष करेगा तो तुम्हारी हार भी किस में बदल जाएगी, माननी जय की पताका, वह विजयी रूपी पताका में बदल जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार पतंगा दीपक के पास आकर के अपने प्राणों को त्याग करके अमर हो जाता है, आज तुम्हें भी कुछ उसी तरीके का कार्य करना है। क्या करना है कि है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना। अर्थात तुम्हें अपने देश के रास्ते में, आगे बढ़ने वाले रास्ते में जो कांटे हैं, आज उनको दूर करना है। अग्नि रूपी सैया पर तुमको क्या करना है, कोमल कलियों अर्थात कोमल पुष्पों को बिछा देना, अर्थात रास्ते से सारे कांटों को दूर कर देना है। और जागो, उठो हे वीर पुरुष, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तुमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है और मंजिल तुम्हारी अभी बहुत दूर है। तो ये कुछ इस प्रकार चारों खंड की ये व्याख्या समाप्त हुई। ठीक है, अगर चारों खंड में हम बात करें उसकी क्या कहते हैं अलंकार की, तो कुछ लाइनें हैं कि जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है। आइए उसके भी विषय में आप लोगों से जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग मतलब समाप्त करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा कि एक सेकेंड,
देखिए कहाँ गया, हिमगिरि के हृदय में, ठीक है, हिमगिरि के हृदय में, तो यहाँ हा है, एक सेकेंड, यहाँ हा है, यहाँ हा है और यहाँ हा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहाँ गया ये, मधुप की मधुर, यहाँ पे थोड़ा सा ये पेन चल गया है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मधुप की मधुर, यहाँ पे माँ माँ की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रस वीर है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। आइए तीसरे खंड में देखते हैं हम लोग। ये देखिए, मदिरा मांग, ठीक है, मदिरा मांग, तो यहाँ पे माँ और यहाँ पे माँ होने के कारण, यहाँ पे माँ माँ होने के कारण क्या हो जाएगा, माँ और माँ ये होने के कारण यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पे जीवन सुधा यानी जीवन रूपी अमृत, जीवन सुधा जीवन रूपी अमृत, तो रूपी शब्द हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी इन दोनों में जीवन सुधा में रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं तीसरे खंड में। ठीक है, तो तीसरे खंड में कहाँ गया, हाँ, सजेगा आज पानी, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पानी का यहाँ पे दो अर्थ है, एक पानी का अर्थ है पानी और एक पानी का अर्थ है इज्जत चमक। ठीक है, तो श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, यानी एक जहाँ पे श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है कि जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों। तो यहाँ पे जो पानी शब्द आया है, यहाँ पे पानी का दो अर्थ हो जाएगा, एक पानी, ठीक है, और दूसरा इज्जत या चमक। ठीक है, फिर उसके बाद सजेगा आज पानी, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद ये मृदुल कलियां, अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इसमें आपका हो जाएगा, ये पूरे पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति में हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसमें अगर पूरी बात की जाए तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और सिर्फ अंगार सैया की अगर बात की जाए, अंगार और सैया, तो अग्निरूपी सैया है ना, तो अग्निरूपी सैया ये रूपी शब्द आने के कारण क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसमें जो अलंकार है ये भी हम आपसे चर्चा कर लिए। और उसके बाद इस पूरी कविता में जो रस है तो वीर रस है, उसके भी विषय में हम लोग चर्चा कर लिए। तो आज अब इतना ही, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और आज का यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।